नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई कहने वाली और पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की कनाडा के टोरंटो में संदिग्ध हालत में लाश मिली है। करीमा पिछले 3 दिनों से लापता थीं, अब जाकर उनका शव बरामद हुआ है। क्या है करीमा की मौत का राज और बलोच लोगों की आवाज उठाने वालों का क्या होता रहा है हाल? आज हम अपने इस खास शो में आपको यही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, करीमा को किसने मारा। करीमा की मौत के पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि करीमा बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ एक बड़ी आवाज बनकर उभर रही थीं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से जब उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ तो वो कनाडा जाकर रहने लगी, लेकिन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना बंद नहीं किया और इसी वजह से उनकी संदिग्ध मौत के पीछे आईएसआई का ही हाथ माना जा रहा है। साथ ही उनकी डेड बॉडी जिस हालत में मिली, उससे यही लगता है कि उनकी हत्या को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। करीमा बलोच की हत्या। टोरंटो में मिला करीमा का शव, संदिग्ध हालात में मिला शव। आईएसआई पर है हत्या का शक। इससे पहले कि हम आपको करीमा बलोच का पूरा सच बताएं, उससे पहले जरा करीमा बलोच की जुबानी ये सुन लीजिए। हमें स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, हमें हॉस्पिटल्स नहीं है इलाज के लिए, ठीक है, सड़कें नहीं है, ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान लेके जा रही है, वो भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान हमारे उसी हालत में भी हमें वहाँ पे अपने ज़मीन पर जीने नहीं दे रही है। अब वो हमारे माओं को, हमारी बहनों को उठा के ले जा रही है। ये है करीमा बलोच, जो अब तस्वीरों के फ्रेम की मिल्कियत है, जो कि कनाडा में बतौर शरणार्थी रह रही करीमा बलोच अब इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली बलोच नेता करीमा बलोच कनाडा के टोरंटो में मृत पाई गई। हत्या और हादसे की रोशनी में पुलिस ने शव की शिनाख्त की। करीमा रविवार से लापता थी। उन्हें आखिरी बार रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास देखा गया था। पीड़ित परिवार ने करीमा को खोजने के लिए पुलिस की मदद मांगी थी। करीमा के परिवार ने उनका शव मिलने की पुष्टि की। करीमा बलोच की हत्या जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने करवाई है, क्योंकि करीमा बलोच एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। पाकिस्तान की काली करतूतों को उजागर कर रही थी पूरी दुनिया के अंदर। बीबीसी द्वारा 100 मोस्ट पावरफुल विमेन का खिताब उनको मिला हुआ था और वो पाकिस्तान के जो भूतपूर्व सैनिक थे, जो कनाडा की सिटीजनशिप ले रहे थे और कनाडा में सेटल हो रहे थे, उनको एक एक करके वो एक्सपोज कर रही थी। करीमा बलोच का जो सारा तारुफ है और जिस तरह करीमा बलोच बेखौफ होकर पाकिस्तान की सरकार, वहां के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की पोल खोलती थी, और जिन हालात की वजह से करीमा बलोच को पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा, उन तमाम बातों की रोशनी में यह शक गहराता जा रहा है कि हो न हो करीमा बलोच किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई है। करीमा बलोच की हत्या का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान की सेना को और सैनिकों को होने जा रहा है, जो कनाडा में सेटल होने का मंसूबा बना रहे थे, जो वहां की ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि उन्हीं को ही टारगेट कर रही थी करीमा बलोच पिछले कुछ दिनों से, और पाकिस्तान की जो काली करतूतें हैं उसको उजागर करने में लगी हुई थी। करीमा बलोच हमेशा ही बलूचिस्तान की आजादी की हिमायती रही और हर दम और हर कहीं यही आवाज उठाती रही, लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सियासत उनके दर्द से हमदर्दी रखती, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बनाकर उनसे एक गुजारिश की। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हमें आपसे
सिर्फ आप हमारी आवाज बन जाएं, उस जंग की आवाज बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। इधर 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान और वहां के लोगों के दुख दर्द का जिक्र किया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता का समर्थन किया था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों का उल्लेख किया था। दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ही करीमा बलोच ने पीएम मोदी को भाई बताते हुए कहा था कि रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक बहन भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में कितने ही भाई लापता हैं। कई भाई पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे गए हैं। बहनें आज भी लापता भाइयों की राह तक रही हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें भाई मानती हैं। आप बलोच नरसंहार युद्ध, अपराध और मानवाधिकार हनन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचों और बहनों की आवाज बने। जाहिर है ये बात किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की खूंखार खुफिया एजेंसी के गले से नीचे नहीं उतर सकती। जो बलूच लोग हैं वो पाकिस्तान की पंजाबी फौज से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारते हैं और बहुत सारे बलूची लोगों को अगवा कर दिया गया है, जिसकी करीमा बलोच काफी बार अपनी तकरीरों में उजागर कर चुकी थी। कनाडा के टोरंटो में करीमा बलोच के शव मिलने की बात जैसे ही सामने आई तो कनाडा के ही पाकिस्तान मूल के नागरिक तारिक फतेह ने ट्वीट करके दुख जताया। तारिक फतेह ने अपने ट्वीट में लिखा कि बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच 2016 में पाकिस्तान से भागकर कनाडा में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रही थी। आज उनका शव हार्बर फ्रंट के पास मिला। मेरी सारी संवेदनाएं उनके शौहर हम्मल हैदर के साथ बलोच लोगों के प्रति हैं जो अमेरिका और कनाडा में अपना जीवन बिता रहे हैं। मगर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब करीमा बलोच कनाडा में थी और उनकी हत्या करने का शक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर लग रहा है, तो क्या कनाडा में रहने वाले शरणार्थियों की हिफाजत पर सवाल नहीं खड़े हो सकते? कनाडा के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के फार्मर्स की चिंता हो गई थी, लेकिन उनको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की चिंता नहीं हो रही है। कनाडा के अंदर उनको इस बात से परवाह नहीं है कि कनाडा के अंदर इस्लामी आतंकवाद फैल रहा है, खालिस्तानी आतंकवाद वहां पे पैर पसारे हुए हैं और पाकिस्तान जैसे कुख्यात और बदनाम मुल्क भी वहां पर आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं कि पश्चिमी दुनिया का ये एक बनाना रिपब्लिक ही है। कनाडा में बतौर शरणार्थी रह रही करीमा बलोच किसी भी लिहाज से मामूली हैसियत की नहीं थी। 2016 में करीमा बलोच को दुनिया की 100 सबसे असरदार महिलाओं की फहरिस्त में शामिल किया गया था। करीमा बलोच ने ही संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। करीमा ने ही 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम लगाए थे। करीमा बलोच ने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर सारी दुनिया की नजर अपनी तरफ मोड़ ली थी। लेकिन मई 2019 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा था कि बलूचिस्तान के कुदरती खजाने की खातिर पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों पर जुल्म ढा रही है। किस तरीके से पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं बहुत ही भारी करप्शन के अंदर मुलव्विज हैं और वेरी रिसेंटली जो चेयरमैन CPEC थे जनरल बाजवा, उनके जो इलीगल कमाई के जो जखीरों के बारे में जब जानकारी पता लगी तो लोग चौंक गए। खास तौर से जब लोगों को पता चला कि पापा जोन्स की लंबी चौड़ी जो चेन है US के अंदर, वो उसमें उनका काफी इन्वेस्टमेंट है। तो ये फितरत है और इसीलिए वो इतनी जुल्म सितम जो है बलूची लोगों पर कर रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले का ये अंजाम सामने आया हो। कुछ अरसा पहले बलोच पत्रकार साजिद हुसैन भी स्वीडन में मृत पाए गए थे और वो भी 2 मार्च से लापता थे
और यह भी बात सामने आ चुकी थी कि पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI उन लोगों पर अलग अलग तरह से जुल्म ढाती है, उन्हें डराती है जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं। लिहाजा करीमा बलोच का यूं मृत पाया जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि करीमा बलोच की मौत पाकिस्तान की गहरी साजिश का नतीजा समझ में आ रही है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी सेना, सरकार और ISI के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी पाकिस्तानी एक्टिविस्ट का शव इस तरह मिला। इससे पहले बलोच पत्रकार साजिद हुसैन का शव इसी तरह स्वीडन में मिला था। असल में करीमा बलोच की हत्या के साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान में आजादी की आवाज को दबाने की साजिश को अंजाम दे रही है। बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जुल्म। सोने की खान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 44% इलाके में फैला। 72 साल पहले पाकिस्तान के सियासतदानों ने बलूचिस्तान की आवाम के खिलाफ एक ऐसी साजिश का जाल बुना था कि वो आज तक उस जाल के जंजाल से बाहर नहीं निकल सके। 72 साल पहले पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान को अपना सूबा घोषित कर दिया था। बस तभी से बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी सुलग रही है। बलूचिस्तान में खूनी साजिशों का सिलसिला जारी है। साजिश इमरान सरकार और पाकिस्तान सेना के साथ साथ उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को निशाना बनाने की, जिसका सबसे ताजा तरीन शिकार है करीमा बलोच। पाकिस्तान की सेना और ISI अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करने में जुट गई। पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला है वो वही रास्ता है जो उसने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इख्तियार किया था। तो ये उसी दमनकारी नीति के तहत चल रही है। पहले भी इन्होंने 70 के दशक में इस प्रकार की दमन कार्रवाई करी, फिर मुशर्रफ के टाइम में करी और उससे पहले जियाउल हक के टाइम में भी करी। तो ये दमनकारी कार्रवाइयां करते रहते हैं। फौज के सहारे उन्होंने हमेशा से जो वॉइसेस हैं, गरीब लोगों की आवाज है, उसको कुचला है। कुछ अर्सा पहले ही बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी यानी BRP के मीडिया सेल का एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें बलूचिस्तान की आजादी की जंग के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत के खूनी खेल की गवाही छिपी थी। बलूचिस्तान के केज प्रांत में कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने खतरनाक ऑपरेशन चला रखे हैं। इस ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर भी शामिल है। शहरी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान की आवाम पर किस कदर जुल्म ढा रही है, इसकी एक मिसाल तस्वीरों में कैद ये चेहरे। पहली तस्वीर महराज और उसके भाई इमरान की है। दूसरी तस्वीर परवेज बलोच की है। तीसरी तस्वीर समीउल्लाह की। बलूचिस्तान मीडिया के मुताबिक इन चारों लोगों को पाकिस्तान की सेना बिना किसी गुनाह के इनके घरों से उठाकर ले गई और अब इनका कहीं अता पता नहीं चल रहा। इनके घर वाले इनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही लापता और पाकिस्तान की सेना की गोलियों का शिकार हुए लोगों का जिक्र करीमा बलोच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी किया था। आजाद बलूचिस्तान की मांग की आवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर 7 समंदर पार यूरोप के कई मुल्कों में भी गूंज रही है और करीमा बलोच उन्हीं आजाद आवाजों में से एक थी। ये तस्वीरें FBM यानी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की डॉक्यूमेंट्री अंडर द शैडो ऑफ स्टोलन बॉम्ब की है, जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर प्रसारित की। इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरानों का वो काला सच कैद है जिसे वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 28 मई को प्रसारित की गई थी।
करीमा बलोच की मौत के बाद ये बात जो है इंटरनेशनल सर्किट्स में इसकी बात होगी और ये पूरे मसले को उजागर किया जाएगा। ये सारा जो मसला है बलूचिस्तान का बेसिकली पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी के जुल्म सितम का है, जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ढा रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर याद रहे कि 1948 में पाकिस्तान की आजादी के 1 साल के बाद में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। दरअसल 28 मई का दिन बलूचिस्तान के लिए बेहद खास है, क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था और तभी से यहाँ के लोग अनगिनत लाइलाज बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। Not tell the Balochistan parliament and the Baloch people that they are going to test it in Balochistan. First of all, the Baloch do not trust the Punjabis, and the Punjabis, as they think they are the masters of Balochistan, they do not trust the Baloch people. So they did not ask the legislatures of Balochistan. ये हर्ब यार मारी हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट यानी FBM के अध्यक्ष। हर्ब यार मारी ने 1998 में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के परमाणु बम परीक्षण के खिलाफ आवाज क्या उठाई, उन्हें पाकिस्तान को ही छोड़ना पड़ा। लेकिन हर्ब यार मारी लंदन में रहते हुए बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कुदरती संसाधन से संपन्न बलूचिस्तान बीते 20 साल से ज्यादा वक्त से बगावत की चपेट में। पाकिस्तान की सेना यहां के लोगों के साथ बेहिसाब बेरहमी दिखाती है। बेवजह लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के इसी जुल्म और सितम के खिलाफ करीमा बलोच पिछले काफी समय से आवाज उठा रही थी। पॉपुलेशन बहुत कम है बलूचियों की, तो उनको बड़ी आसानी से दबाया जा सकता है। क्या वो भारी मात्रा में सड़कों पर आ जाएंगे? तो भारी मात्रा है ही नहीं, तो बेचारे आएंगे भी सड़कों पर, तो ये पाकिस्तानी फौज जो है बड़ी आसानी से उनके मूवमेंट को कुचल देगी। आलम यह था कि करीमा बलूचिस्तान के बागियों की आवाज बन गई, लिहाजा उनकी मौत से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ चल रहे बलूचिस्तान के आंदोलन को भी बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस बात का भी डर है कि अपने ऊपर उठ रहे शक की सुई का इशारा दूर करने के लिए इमरान खान और पाकिस्तान की बदनाम ISI किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल बलूचिस्तान पिछले 72 सालों से बारूद के ढेर पर बैठा है और वहां उठने वाली आजादी की आवाजें रह रहकर सुलगती रही है, मगर इन उठती हुई आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना जुल्म की सरहदें पार कर देती है। 72 साल पहले पाकिस्तान के सियासतदानों ने बलूचिस्तान की आवाम के खिलाफ एक ऐसी साजिश का जाल बुना था कि वो आज तक उस जाल के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाई है। 72 साल पहले पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर उसे अपना सूबा घोषित कर दिया था। बस तभी से बलूचिस्तान में आजादी की आग सुलग रही है। बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर और अधिक से अधिक वो जो है दमन और शोषण कर रहे हैं, तो इसका काफी पुरजोर विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मांग करने वाले जो तमाम संगठन हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का विरोध किया है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस को रोकने के लिए जंग लड़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान में खूनी साजिशों का दौर जारी है। साजिशें इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को निशाना बनाने की। कमाल देखिए कि पाकिस्तान की सेना ने अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोरोना काल को ही अपना एक हथियार बना लिया है और कोरोना काल की आड़ में वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंदूक के दम पर खामोश करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान की सेना के इस खूनी खेल का सबसे ताजा तरीन सबूत है बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रही बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के मीडिया सेल का ये ट्वीट। बलूचिस्तान के केच प्रांत में कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने खतरनाक ऑपरेशन चला रखे हैं। इस ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। शहरी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। अभी हाल में ही 4 बलूच नागरिकों को जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और हत्या करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो है गन्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जब
इन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तो उनकी बॉडी के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, उसे गाड़ी में बांध करके पूरे शहर में घुमाया गया। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के आवाम पर किस कदर जुल्म ढा रही है, इसकी एक मिसाल तस्वीरों में कैद ये चेहरे हैं। पहली तस्वीर महराज और उसके भाई इमरान की है, दूसरी तस्वीर परवेज बलूच की है, तीसरी तस्वीर समीउल्लाह की है। बलूचिस्तान मीडिया के मुताबिक इन चारों लोगों को पाकिस्तान की सेना बिना किसी गुनाह के इनके घरों से उठा कर ले गई है और अब इनका कहीं पता नहीं चल रहा है। इनके घर वाले इनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने किस कदर कहर बरपा रखा है, इसका पर्दाफाश BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ डॉक्टर अल्लाह नजर न्यूज 18 इंडिया को भेजे एक इंटरव्यू में पहले ही कर चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी is conducting her operations on daily basis. They are kidnapping the Baloch people, they are burning the village, and they also kill and dump. It is the routine policy of Pakistan Army and its rogue military intelligence and ISI, that's the International Terrorist Organization. We appeal to the whole civilized world, the world powers, the United Nations, and the human rights organizations to stop the Pakistan, what he is doing in Balochistan. बलूचिस्तान के बिगड़ते हालात पर नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान में एक अलग मुल्क, एक आजाद बलूचिस्तान की मांग को लेकर जिस तरह बगावत की आग भड़की हुई है, उसे देखकर तो लगता है कि पाकिस्तान की सरकार इस बार बलूचिस्तान की आवाम की आवाज दबा नहीं पाएगी। आलम यह है कि आजाद बलूचिस्तान की मांग के शोले अब एक ऐसी आग में तब्दील हो चुके हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर बंटवारे की आग में झुलस सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका